नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। 2-3 दिनों से स्वास्थ्य खराब था, इस वजह से यह समाचार मैं नहीं डाल पाया। हम फिर बात कर रहे हैं डहरवाल कंस्ट्रक्शन की, जिसके प्रोप्राइटर हैं नोपलाल मंडलेकर। इस कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा आदिवासी बहुल्य पंचायतों में सीमेंट की कुर्सी कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर विक्रय की गई और अन्य कार्यों सहित लगभग 11 लाख का भुगतान अपने बैंक खाते में ले लिया गया, जिसकी शिकायत नियमानुसार जिला पंचायत बालाघाट और जीएसटी कार्यालय बालाघाट में 17 अक्टूबर को की गई और आज 21 नवंबर 2025 है। जांच जारी है। जीएसटी कार्यालय ने डहरवाल कंस्ट्रक्शन को नोटिस जारी कर दिया है और जिला पंचायत ने भी टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है। ये हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, किंतु हम चाहते हैं कि जो जांच है वो तीव्र गति से हो, कछुए गति से जांच ना की जाए, तीव्र गति से जांच हो ताकि जल्द से जल्द सच्चाई लोगों के सामने आ सके। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। डहरवाल कंस्ट्रक्शन के नाम पर नोपलाल मंडलेकर जी के सुपुत्र पंकज डहरवाल, उनके मित्र राजकुमल बिसेन और श्रीकांत त्रिवेदी, जो कि पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, द्वारा कूट रचित दस्तावेज, हम कूट रचित दस्तावेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने जिस बिल में जो बिल उन्होंने पेश किया पंचायतों में, उसमें जो जीएसटी नंबर का उल्लेख किया है वह 2021 में कैंसिल हो चुका है। इसका उपयोग उनको नहीं करना चाहिए था, उन्होंने किया, इसलिए कूट रचित दस्तावेज के आधार पर इनके द्वारा माल विक्रय किया गया। जांच जारी है। अब ये लोग शिकायतकर्ता यानी मैं हिमांशु जैन को झूठे प्रकरणों में फंसाने की जुगत में लगे हुए हैं, मुझे उलझाने की जुगत में लगे हुए हैं और इनके द्वारा मेरे खिलाफ स्वयं थानों में जाकर, एसपी कार्यालय जाकर झूठी शिकायतें की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, 40 बोली के सरपंच पति रेखलाल मरकाम, जिसने इनसे सीमेंट की कुर्सी लिया था और न्यूज़ शिखरांश में हमने उसका इंटरव्यू दिखाए थे कि उसने जब बताया था हमको कि किस तरह सरपंच राजकुमल बिसेन उनके पास गए थे और उन्होंने उसका ऑर्डर लिया था, वही बिल लेके गए थे। हमने ये समाचार लगाया था, उनका इंटरव्यू दिखाया था। सेकेंड डे, दूसरे दिन उनका मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर सुबह फ़ोन आया था कि आपने ये समाचार क्यों लगा दिए। वो थोड़े नाराज़ नज़र आ रहे थे कि आपने ये समाचार क्यों लगा दिए, आप तो बात कर रहे थे। और उसके बाद आज दिनांक तक मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। कल मुझे सोनवानी चौकी से एक फ़ोन आया कि उन्होंने मेरे खिलाफ, मैंने उनको जातिगत अपमान किया है और उनसे रुपयों की मांग की है, ऐसी उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई है। हम भी चाहते हैं उसकी जांच हो, क्योंकि उनकी सभी रिकॉर्डिंग हमारे पास है और उनसे हमारी सिर्फ एक ही बार की मुलाकात है, वो भी 15 से 20 मिनट की रास्ते की, जिसका हमने वीडियो बनाया था। जब वो रेत निकाल रहे थे, उन्हें लगा कि शायद कुछ लोग पत्रकार लोग आ गए हैं या कोई लोग आ गए हैं जो रेत के वीडियो बना रहे हैं। जब हमने उनको बताया कि हम उसमें नहीं आए हैं, हम जो है वो सीमेंट कुर्सी के बारे में आए थे, हम आपको ही देख रहे थे, आपके घर गए थे, है ना। तो पूरा हमारे पास वाक्य है, पूरा उसके वीडियो क्लिपिंग है कि हमने उनसे कोई डिमांड नहीं किया है, कुछ नहीं किया। हमारी सिर्फ बात उस विषय को लेकर हमने उनका एक स्टेटमेंट लिए थे। सेकंड डे उनके फ़ोन आया था, उसकी भी पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो कि हम समय आने पर पुलिस प्रशासन को दे देंगे कि हमने उनका कोई जातिगत अपमान नहीं किया, ना ही उन सबने कोई पैसे की मांग नहीं की। चूँकि वो जाँच के दायरे में आ रहे हैं, उन्होंने सीमेंट की कुर्सियाँ लिए, इसलिए वो शायद शिकायत कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि ये जो पत्रकार लोग हैं ये उनको अपने कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। जो भी कारण हो, जो जांच का विषय है, ये सब चीज़ें सामने आ जाएगी। और हम भी चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन इस सब की निष्पक्ष जांच करे, ताकि जो पत्रकार हैं, जो अपने आप को पत्रकार पेशे से जुड़ा बोलते हैं, उनका चेहरा भी बेनकाब हो और इस सरपंच पति रेखलाल मरकाम जी का भी चेहरा बेनकाब हो। हमारे पास तो डिजिटल साक्ष्य है कि फर्जी कूट रचित डहरवाल कंस्ट्रक्शन के बिल लगाए गए और उनके खातों में रुपया आया, जिसकी हमने विधिवत
जिला पंचायत में शिकायत किए हैं, बालाघाट कलेक्ट्रेट में शिकायत किए हैं, ताकि उसकी जांच हो। जीएसटी कार्यालय में हमने उसकी शिकायत की, क्योंकि वही वो मतलब बनता। हम किसी पुलिस थाने में नहीं गए, लेकिन इन लोगों के द्वारा जबरन उलझाने के चक्कर में मेरे खिलाफ लगातार मुझे उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले एक तो कोशिश करते रहे कि बैठ के बात बन जाए, जब बात नहीं बनी तो उलझाने का प्रयास कर रहे हैं, झूठी शिकायतें कर रहे हैं और सरपंच से करवा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि प्रशासन इसकी निष्पक्ष जांच करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ सके। और मेरा तो ये मानना है कि झूठ के पाँव नहीं होते, जांच तो बनती है। अगर उन्हें हम मुझ पर ब्लेम लगाए हैं तो प्रशासन उसकी उच्च स्तरीय जांच करे, लेकिन प्रताड़ित ना करे, उच्च स्तरीय जांच करे। मुझसे मैं भी मेरे पास जो साक्ष्य मैं पेश कर देता हूँ, उनके पास साक्ष्य अगर कुछ है, साक्ष्य की मैंने रुपयों की मांग किया या उनको जातिगत अपमानित किया है तो वो पेश कर दें। और ये तीनों पत्रकार जो बार बार जाके झूठ थाने जाना, आरपीएफ कार्यालय जाना, इनकी भी जांच होनी चाहिए। राजकमल बिसेन की भी जांच होनी चाहिए, इसकी प्रवृत्ति की भी जांच होनी चाहिए, ये किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और श्रीकांत त्रिवेदी की भी जांच होनी चाहिए, पंकज डहरवाल की भी जांच होनी चाहिए। हम तो डंके की चोट पे बात बोलते हैं कि जांच हो, प्रशासन उच्च स्तरीय जांच कराए, जिस स्तर पर प्रशासन को जांच कराना कराए, हम उनके जांच में सहयोग करेंगे। लेकिन जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए और सच्चाई लोगों के सामने आना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है। और जो जांच प्रशासन अपने स्तर पर कर ले, लेकिन जो व्यक्ति दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध होना चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। 2-3 लगाने था स्कूल में, करना था। टोटल 15 लगवाए। 15 ही होंगे सर लगभग। मतलब आपने काउंटिंग में नहीं किया बिल लगा? नहीं, काउंटिंग में है ना। कुछ कमीशन वाली बात भी थी? नहीं, कमीशन पूरा अमाउंट दियो? ये करते हैं कमीशन में, ऐसा कुछ वो तो नहीं कि हम पत्रकार लोग हैं और ऐसे कुछ सरपंचों ने हमको बताया भी कि मतलब कई आपको मालूम था कि पंचायत सरपंच वो है पत्रकार है, ये क्या है, कभी क्या रहती है। बाकी पत्रकारों से तो ऐसी परेशान रहता है आदमी कि ये दो वो दो, सीधी सी बात है। सही बात। अब बोले अभी हम किसी को, आप लोगों को तंग भी नहीं करेंगे ज़्यादा, नहीं तो हम जो काम दे रहे हैं सीधी सी बात है, तो हम इससे भी चला लेंगे, नहीं तो फिर वही है, हम शिकायत डालेंगे, ये डालेंगे तो हमको भी देना ही पड़ता है। चलो ठीक है यार, इससे तो अच्छा है कि सीधी सी बात, आप काम लो, सीधी सी बात। ऐसा बोल के उन्होंने काम किया है। स्वाभाविक है ना। अब बोले तो ठीक है, अब ऐसी भी बाकी लोगों से परेशान। अब दीपावली होली आई तो उस समय भी परेशान, जितने की काम नहीं उतना। हेलो। अरे नमस्ते जी। नमस्ते भैया। कल कौन सा काय का कैसा वीडियो वायरल कर दिए बोल रहे? कौन सा वायरल किया? अरे कल एक वीडियो बनाया आपने, कहाँ वो सचिव बोल रहा था क्या क्या बयान दिए होते, वीडियो वायरल हो रहा है आपका करके। किसका वायरल हो रहा है? अरे मेरा कल स्टेटमेंट लिए है वो, अगर कहाँ वो वायरल किए हो शायद वीडियो। वीडियो बनाया ना हमने, उसको वायरल कर दिए? उसको नहीं, समाचार बनाया हमने, समाचार वायरल हुआ है। तो उसमें क्या ये भाई ये रफ समाचार ये बना दिए? तुम तो बिल्कुल ऐसे ही हो यार, बिल्कुल थोड़ा सा बात विचार, तुम खड़े रहे किसी से स्टेटमेंट ले रहे हो, उसको तुरंत समाचार बना देते हो। तो समाचार तो तुरंत ही बनते ना भैया, बाद में थोड़ा बनते हैं। हाँ वो तो बताओ कि कोई बात करना और एक समाचार बनाना कुछ अंतर है कि नहीं? अरे तो भैया हमने आपसे पूछे, आपने बताए, हमने उसका वीडियो बनाया। हाँ एक पूछनता बात करना। हाँ तो एक बस तो वही तो बनाया हमने वही तो बनाया कि ये आपके अकेली पंचायत की कहानी नहीं ना भैया, और भी सरपंच हमारी भी तो वो देखो क्या क्या ठीक है जगह देखो, ऊपर से मेरी ट्रैक्टर का रेट वाला तुमने वो भी एक फोटो बना लिए। नहीं उसका वो समाचार नहीं लगाया भैया हमने। एक तो मालूम है नहीं सुनो ना लेखलाल भैया, करके फोटो फाटो ले लिए। अरे सुनो तो, उसका कोई हमने वीडियो भी नहीं बनाया ना समाचार बनाया, सुनो ना उसका समाचार बनाया हमने। समाचार हमने समाचार सिर्फ और सिर्फ उसका क्या नाम है, चेयर वाला, कुर्सी का समाचार। कुर्सी वाला का उसका तो कोई जीएसटी का इशू है ना, तो हमने वही तो बताए। अब तो जीएसटी कोई इशू है, जिसकी जीएसटी है उसको देखना पड़ेगा जीएसटी उसकी कट रही है नहीं कट रही है। तो वही चीज तो, अरे वही तो बोलो भैया मैंने, ठीक है नहीं? आप समाचार, आपने समाचार देखे क्या? तो बनाए, अरे आपने समाचार देखे क्या? कैसा क्या यार, इकट्ठे आपने सीधा समाचार ही लगा देते हो। अरे आपने समाचार देखे क्या? समाचार आया है ना, देखे ना आपने?
कोई उसमें वो आपका रेत आप निकाल दो, या ऐसा कुछ हमने डाले क्या, या कुछ उस विषय में कुछ बातचीत हुई क्या हमारी? कभी नहीं समाचार, मैं तो इसी कुछ नेटवर्क से परेशान हूँ। मेरे पास नहीं, वो सचिव के पास आया होगा, सचिव से बात हुई अभी, तो बोलिए एस्टीमेट दिए हो तो उसका वीडियो वायरल हो रहा है करके बता रहा था, है ना। अरे आपने तो तुरंत फोन लगाए थे उसको, किसको? राजकमल विसेन को। हाँ, आपने तो उससे बात की ना, उस समय वो खैलानी साइड में था। हाँ, घर आके बात की है ना मैंने। अब आए थे, उनको देख लो कैसा क्या है। अब जीएसटी का उसका देखा जाए तो देखो, जीएसटी भैया हो सकता है कि उसकी जीएसटी बंद है, क्या है पता नहीं। अब वो अरे जीएसटी 4 साल पहले खत्म हो गई जीएसटी, 4 साल पहले भी है, अभी की खत्म नहीं हुई है। अब तो 4 साल से लेकर के अभी तक के वो भरेगा उसका जीएसटी, लगा उसके ऊपर 11 लाख रुपए के उनने ये माल सप्लाई किए हैं, 11 लाख के। हाँ, तो वो मैंने आपको जीएसटी बताया वाला नहीं के लिए तो 4 साल का वो लगाएगा ना, जीएसटी भरेगा उसका 4 साल का जो भी उसका है, तो है कि नहीं। उससे नहीं तो जीएसटी वाले से। अब वो जीएसटी ले भाई, जीएसटी परमिशन लिया है, वो जीएसटी विभाग देखेगा उसको। अब आए कौन है क्या है आपने कल ये भी नहीं बताया, वहीं चमकाने लग जाते हैं। यार बच्ची कौन से पत्रकार के ऊपर भरोसा करेगा? मैं तो कल ही बोल रहा था, ऐसे पत्रकारों से मैं खुद परेशान अरे हमने कहा ये फालतू बात मत करो भैया, हमने कहाँ चमका, हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया, हमने बताया कि भी हम उसके लिए आए थे, कागज दिखाए आपको नंबर बताया हमने। अरे सुनो तो, नंबर तो बताओगे। अब देखो आए नाम भी बताया हमने आपको, परिचय बताए, कुछ ने ट्रैक्टर का फोटो लेना चालू कर दिए। क्या ऐसी आदमी तो ट्रेवल क्षेत्र का ऐसी आदमी की चौक हो जाती है। अरे मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी गलत काम होते देखेगा तो गाड़ी नहीं रोकेगा क्योंकि आदमी क्या, जब आपने बताया कि मैं खुद ही सरपंच हूँ। अरे सुनो मेरी बात सुनो, अरे ये सुनो मेरी बात को, कोई भी गलत काम, आप भी कहीं गलत काम होते 2 मिनट रोकोगे नहीं? जब आपने बताया कि मैं खुद ही सरपंच पति हूँ, उसका किसी ने कुछ किया क्या? उसके बाद हमने बनाई क्या? नहीं वो तो बात है भैया। वो भैया आप ये बताओ कि हमको थोड़ा, हम तो आपके घर गए थे, आप नहीं मिले, हम आगे बढ़े, अब आपके चेहरे में तो लिखा नहीं था, हम आपको पहचानते भी नहीं थे, है ना। नहीं स्वाभाविक है, अब आप बोल ही रहे लगे। और उसके बाद आपने परिचय दिया तो उसका हमने नॉर्मल आपको बताया ना कि भैया हम इस पर्पज से आए थे। ये देखिए हमने आपको शिकायत भी पढ़ाया ना मैंने। पढ़ाई शिकायत, अब फिर शिकायत मैंने आपसे फिर पूछा आपसे कि भैया कौन आया था, जो आपने बाद बताए, आपके सामने मोबाइल में वीडियो बनाया, उसमें कोई उसमें वो वाली इशू वाली बात नहीं थी। और समाचार, हम भैया पत्रकार हैं, हम समाचार तो लगाएंगे ही ना, हमारा काम है वो समाचार लगाना। मुझे क्या मालूम आप पत्रकार हो करके। तो बता, हमने तो बताया ना आपको, दूसरे पत्रकार से फंस रहा हूँ भाई, बाकी से परेशान हुआ, फिर पता चला जिससे बात कर रहा हूँ वो भी पत्रकार है। तो मैं तो आपको बताया ना कि मैं पत्रकार है, शिखरांश न्यूज मेरा चैनल चलता है। चैनल चलती है भैया, चैनल आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया ना मैंने आपको, आपने बोले मेरा मोबाइल नंबर, तो मैंने आपको अपना मोबाइल नंबर दिया ना भैया मैंने। भाई मोबाइल नंबर तो भैया मैं तो मांगूंगा ही ना भाई। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो आप मेरे को जो बोल रहा हूँ ना, देखो भैया मैं सब, आप नहीं, जहाँ जहाँ उन लोगों ने सप्लाई की सब जगह गए हम लोग, आई बात समझ में? हाँ है ना, सबके स्टेटमेंट लिए हमने, एक दिन सबके लगाएंगे। भेजना जरा कितनी जगह का क्या है तो वीडियो। हाँ अभी वही तो बोला, आप देखते तो जाके एक दिन भैया। लीजिए जरा, मैं भी देखता हूँ साले, नहीं तो पता चला साला भाई। नहीं वाले भैया देखो, आपके तो देखो, आपने जो बताया आपने ईमानदारी से सच बताया, मैं तो आपको सच बताया ना, आपने बिल्कुल ईमानदारी से सच बताया आपने कि भैया ऐसी कहानी ऐसे, मैं खुद परेशान हूँ। है आपसे तो मेरी हम लोग की पहली मुलाकात है कि नहीं? क्या है होता है, लेकिन अब क्या है, ट्रेवल क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के सरपंच है क्या, हर सरपंच एक जैसे नहीं होता ना। नहीं भैया, इन लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र के मतलब उन्हीं को